हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम इन वीडियो में हिंदी की एनसीईआरटी में करेक्शन के बारे में बात करते हैं और इसका रेफरेंस रहती है अपनी इंग्लिश की एनसीईआरटी। चलो तो आज अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहला करेक्शन, हिंदी की एनसीईआरटी में आप यहाँ पर देखो, हिंदी में ये लिखा हुआ है कि कोशिकीय जीवधारी। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप पढ़ो तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको आप इंग्लिश में ये जो कोशिकीय, इसको यहाँ पर एक कोशिकीय जीवधारी कर सकते हैं। फिर 2 नंबर करेक्शन पर अपन बात करते हैं। अगले वाले पैराग्राफ में दे रखा है, हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि एंटेन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। इंग्लिश में इसी लाइन को आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटेन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल, मतलब जीवित कोशिका। तो आप यहाँ पर जो है ये पहली बार इसके आगे लिख दे कि जीवित कोशिका, जीवित फिर आ जाएगा कोशिका को देखा। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटेन वॉन लीवेनहॉक। अगला करेक्शन 3 नंबर, ये जो डायग्राम दे रखे हैं इनके नीचे वाला जो पेज है, 3 नंबर करेक्शन में आप यहाँ पर आ जाए। हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर देखो तो राइबोसोम के बारे में लिखा हुआ है कि खुरदरी अंतरपर्दरवी जालिका में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये में लिखा है इसकी जगह में को काट कर आप पर लिखते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं वो खुरदरी अंतरपर्दरवी जालिका के जो सतह पर पाए जाते हैं। इंग्लिश में इसी को पढ़ो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन RER, मतलब RER के जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर, ना कि अंदर। तो हिंदी में यहाँ में काट कर आप पर लिख सकते हो। फिर आप देखो अगले पैराग्राफ में, यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिका के बारे में लिखा हुआ है, नर्व सेल के बारे में लिखा है कि तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि सेल ऑल्सो वेरी, एक मिनट, इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको कि सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली, एक मिनट, सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर सेल्फ। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो इस वाली लाइन को आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ से एरो करके यहाँ पर लिख सकते हो। आगे अपन बात करते हैं 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर जो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखे हैं इसमें आप देखो कि जो ये मीजोफिल वाले दे रखी है, हिंदी की एनसीईआरटी में इसको खाली गोल लिखा हुआ है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको राउंड और ओवल शेप भी लिखा हुआ है। तो हिंदी के एनसीईआरटी में ये ओवल नहीं लिखा हुआ है, ओवल मतलब अंडाकार, तो इसको यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में आप लिख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं अपन 6 नंबर करेक्शन। अगले पेज पर आ जाए। 6 नंबर में आप देखोगे, 6 नंबर में आप देखो तो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ो तो प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है। तो इसमें आप ये जो से घिरी होती है इसको काट कर यहाँ पर लिख सकते हो कि को घेरे होती हैं। वापस इसको पढ़ोगे तो ऐसे आएगा कि एक मिनट, वापस से इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो कि प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली को घेरे होती है। तो यहाँ से जो ये से घेरी होती है इसको काट कर को घेरे होती है ये लिखते हैं। फिर बात करते हैं अपन 7 नंबर करेक्शन। 7 नंबर जो ये पास में डायग्राम दे रखा है इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, फिर इसकी साइज़ दे रखी है कि 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ये वाला ये लाइन यहाँ पर आप लिखते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर करेक्शन आप आ जाए पेज नंबर 130 पर। यहाँ पर जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर ये वाला वर्ड मिसिंग है कि ये यहाँ पर ये लाइन तो कर दी लेकिन इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है।
तो इसकी जगह आप यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ पर मिडल लेमिना लिख देना, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर मिडल लेमिना लिखा हुआ है। 9 नंबर करेक्शन से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये एनिमल सेल दे रखी है, इसमें यहाँ पर ये इसको लिखा हुआ है कि केंद्रिक। केंद्रिक की जगह आप इसको केंद्रिका कर दें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर करेक्शन पर। 9 नंबर करेक्शन आप आ जाए पेज नंबर 133 पे। 133 में आप देखो तो इंग्लिश में, हिंदी की एनसीईआरटी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसे अंतर परदर्वी जालिका कहते हैं, ये वाली लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आगे जो मैंने ये रेड कलर से अंडरलाइन की हुई है, ये पूरा हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो पास में यहाँ पर खाली जगह है, इसको पूरे को आप यहाँ पर लिख देना। वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पर लिख देना आप, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 10 नंबर करेक्शन पर। 10 नंबर करेक्शन आप आ जाए पेज नंबर 137। 137 पर यहाँ पर जो ये सीलिया और फ्लैजेला का डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में जो ये ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डबलेट, ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट करके लिख सकते हो। आगे बात करते हैं 11 नंबर करेक्शन। 11 नंबर पेज नंबर 138 पर। इसमें जो हिंदी में जो ये पैराग्राफ है, ये केंद्रक छिद्र जो होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक। तो ये जो में है, इसकी जगह आप काट कर इसको से लिख दें कि केंद्रक से कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक में आते जाते रहे थे, इसके बारे में। आगे बात करते हैं 12 नंबर करेक्शन। आप आ जाए पेज नंबर 139 पर। इसमें देखो तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में बांटा गया था। इसके आगे जो लाइन है जो सैटेलाइट डीएनए के बारे में, वो हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो आप ये वाला जो पूरी लाइनें 3 लाइनें, इनको आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखते हैं। समटाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite। जो सैटेलाइट के बारे में लिखा हुआ है, ये वाला आप यहाँ पर लिखते हैं इसको हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर। आगे के जो करेक्शन है वो सारे समरी में है। हिंदी की समरी और इंग्लिश के समरी में बहुत सारा फ़र्क है। आप चाहे तो एक बार रीड करके पूरा देख ले। मैं आपको इसमें मेनली बता देता हूँ कहाँ पर है। 13 नंबर करेक्शन में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश में पढ़ो कि हिंदी में पहले पढ़ो कि आप एक प्रारूपी यूकेरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं, एक तो एक केंद्रक और दूसरा कोशिका द्रव्य। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पर 3 दे रखे। कौन कौन से? एक तो सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में पॉइंट मिसिंग है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको। फिर अपन बात करते हैं 14 नंबर करेक्शन। 14 नंबर में आप देखो तो हिंदी में आप देखो तो यहाँ पर पढ़ो, ये केंद्रक के बारे में लाइन है कि यह अंगकों के कार्यों को नियंत्रित नहीं करता। इसी को इंग्लिश में पढ़ो कि इट नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल्स। तो ये जो के और कार्य, इसके बीच में आप लिख देना केवल। फिर वापस पढ़ोगे तो ये अंकों के केवल कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता। फिर आगे का स्टेटमेंट, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर गोल्जी बॉडी के बारे में लिखा हुआ है कि इनमें कोशिकाओं का स्त्रवण संवेष्टित होता है। इसके आगे लाइन मिसिंग है जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप ये वाली जो रेड कलर से मैंने अंडरलाइन की है, ये वाली लाइन पूरी पढ़ें। उसके बाद जो लिखना है कि ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल, यहाँ तक। फिर लाइसोसोम के बारे में लिखा हुआ है कि लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन। इसमें जो ये मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये लाइन पूरी इसमें गायब है, ठीक है। इसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में लिख देना। फिर अपन बात करते हैं 16 नंबर करेक्शन। 16 नंबर में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये द्वीप झिल्ली क्रिस्टी में अंतर्वलित होते हैं। इसके आगे आपको एक लाइन लिखी हुई, लेकिन ये जो कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में है कि
द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्ड इनटू क्रिस्टल। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप लिख देना। जो ये रेड कलर से अंडरलाइन थी इसको आप लिख देना। 17 नंबर में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी की एनसीईआरटी में कि हरे रंगीन लवक वर्ण की वर्णक होते हैं। इसके आगे आपको एक और लाइन लिखनी है जो कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में, कि क्लोरोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, सॉरी ये जो है रेड कलर से अंडरलाइन की, क्लोरोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो एरो करके पास में ही। 18 नंबर करेक्शन भी हिंदी की एनसीईआरटी में लाइन गायब है, जो यहाँ से शुरू होगी कि कंटेन क्लोरोफिल वेयर द अदर कलर्ड प्लास्टिड आर क्रोमोप्लास्ट विच में कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये वाली लाइन भी हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है। दोस्तों तो ये इस वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस किया है, जो हिंदी की एनसीईआरटी में लाइनें मिसिंग थी उनके बारे में। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी मदद मिलती रहे, और आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।